जब भी हम मिनरल वाटर की बोतल खरीदते हैं, हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या यह वास्तव में हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक महंगी मार्केटिंग रणनीति है? सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल वाटर होता क्या है। मिनरल वाटर वह पानी है जो प्राकृतिक भूमिगत स्रोतों यानी एक्विफर्स या नेचुरल स्प्रिंग्स से प्राप्त किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्राकृतिक रूप से घुले हुए खनिज और सूक्ष्म तत्व मौजूद होते हैं और इसकी खनिज संरचना को प्रोसेसिंग के दौरान जानबूझकर बदला नहीं जाता। इस पानी में सामान्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और सुरक्षित मात्रा में फ्लोराइड जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। मिनरल वाटर आपके शरीर को कुछ आवश्यक खनिज जरूर प्रदान कर सकता है, लेकिन यह संतुलित आहार या चिकित्सकीय उपचार का विकल्प नहीं है। तो आखिर सच क्या है? क्या मिनरल वाटर वास्तव में हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है या इसके फायदे बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं? आइए इस वीडियो में वैज्ञानिक तथ्यों और शोध के आधार पर इसका जवाब जानते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि मिनरल वाटर क्या होता है, तो यह जानना भी जरूरी है कि बाजार में मिलने वाला हर बोतलबंद पानी मिनरल वाटर नहीं होता। वास्तव में बोतलबंद पानी कई प्रकार का होता है और प्रत्येक की गुणवत्ता, स्रोत तथा खनिज संरचना अलग-अलग होती है। सबसे पहले है प्राकृतिक मिनरल वाटर। यह संरक्षित भूमिगत स्रोतों या प्राकृतिक झरनों से प्राप्त होता है और इसमें मौजूद खनिज प्राकृतिक रूप से संतुलित रहते हैं। दूसरा है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। यह किसी भी अनुमोदित जल स्रोत से लिया जा सकता है। इसे शुद्ध करने के बाद आवश्यकता के अनुसार खनिज मिलाए भी जा सकते हैं। भारत में अधिकांश बोतलबंद पानी इसी श्रेणी में आता है। तीसरा है स्प्रिंग वाटर, जो सीधे प्राकृतिक झरनों से प्राप्त किया जाता है। इसमें मौजूद खनिजों की मात्रा स्रोत के अनुसार बदल सकती है। इसके बाद आता है प्यूरिफाइड या शुद्ध जल। इसे RO, डिस्टिलेशन या डीआयोनाइजेशन जैसी तकनीकों से शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिकांश प्राकृतिक खनिज निकल जाते हैं, इसलिए इसमें खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है जब तक कि बाद में उन्हें दोबारा न मिलाया जाए। अंत में है स्पार्कलिंग मिनरल वाटर। यह प्राकृतिक मिनरल वाटर होता है जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, जिससे इसमें बुलबुले बनते हैं। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोतलबंद पानी और मिनरल वाटर एक ही चीज नहीं है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक मिनरल वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज स्वाभाविक रूप से मौजूद रहते हैं, जबकि RO से शुद्ध किए गए पानी में ये खनिज लगभग समाप्त हो जाते हैं जब तक कि उन्हें दोबारा न जोड़ा जाए। इसीलिए किसी भी बोतल को खरीदने से पहले उसका लेबल पढ़ना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि मिनरल वाटर में मौजूद ये खनिज हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? असल में मिनरल वाटर के स्वास्थ्य लाभ इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें कौन-कौन से खनिज मौजूद हैं और उनकी मात्रा कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। यह हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के साथ-साथ मांसपेशियों के सामान्य संकुचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम शरीर की कई जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक खनिज है। यह तंत्रिका तंत्र को सामान्य रूप से कार्य करने, मांसपेशियों को आराम देने और सैकड़ों एंजाइमों की गतिविधियों में सहायता करता है। पोटेशियम शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने और हृदय की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सोडियम भी एक आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि इसकी अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। बाइकार्बोनेट शरीर के अम्ल और क्षार यानी एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में सहायता करता है, और फ्लोराइड यदि सुरक्षित और अनुशंसित सीमा के भीतर हो तो दांतों को मजबूत रखने और दांतों की सड़न से बचाने में लाभदायक हो सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी मिनरल वाटर में कैल्शियम लगभग 80 से 120 मिलीग्राम प्रति लीटर और मैग्नीशियम 20 से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर हो, तो ये उन लोगों के लिए दैनिक खनिज आवश्यकता की आंशिक पूर्ति में सहायक हो सकता है जिनके भोजन में इन खनिजों की कमी होती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि मिनरल वाटर केवल खनिजों का एक अतिरिक्त स्रोत है। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या मिनरल वाटर वास्तव में हमारी सेहत में सुधार करता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यदि मिनरल वाटर में आवश्यक खनिज जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम उचित मात्रा में मौजूद हो, तो यह हमारी दैनिक खनिज आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति में मदद कर सकता है। संतुलित आहार के साथ इसका सेवन हड्डियों के खनिजीकरण यानी बोन मिनरलाइजेशन में योगदान दे सकता है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्यों को भी समर्थन देते हैं। जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं या जिन्हें अधिक पसीना आता है, उनके लिए सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त मिनरल वाटर शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिनरल वाटर भी सामान्य पीने के पानी की तरह शरीर को प्रभावी रूप से हाइड्रेट करता है। लेकिन अब बात करते हैं वैज्ञानिक वास्तविकता की। मिनरल वाटर के फायदे पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें कौन से खनिज हैं और उनकी मात्रा कितनी है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अधिकांश खनिज आवश्यकताएं एक संतुलित और पौष्टिक भोजन से ही पूरी हो जाती है। इसलिए केवल मिनरल वाटर पीने से ऑस्टियोपोरोसिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य बीमारियों की रोकथाम या उपचार की उम्मीद करना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक व्यायाम करने वाले खिलाड़ियों या अत्यधिक पसीना बहाने वाले लोगों को इलेक्ट्रोलाइट युक्त मिनरल वाटर से अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए यह संतुलित आहार का विकल्प नहीं, बल्कि केवल एक सहायक स्रोत है। यानी निष्कर्ष यह है कि मिनरल वाटर लाभदायक हो सकता है, लेकिन चमत्कारी नहीं। इसकी भूमिका स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार के साथ ही सबसे प्रभावी होती है। मिनरल वाटर को लेकर लोगों के बीच कई तरह की धारणाएं और मिथक प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से सभी बातें वैज्ञानिक रूप से सही नहीं हैं। आइए कुछ सामान्य मिथकों और उनके पीछे छिपे तथ्यों को समझते हैं। पहला मिथक, मिनरल वाटर बीमारियों को ठीक कर देता है। वास्तविकता यह है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करे कि केवल मिनरल वाटर पीने से किसी बीमारी का उपचार हो सकता है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दवा का विकल्प नहीं। दूसरा मिथक, जितने अधिक खनिज उतना अधिक स्वास्थ्य लाभ। सच्चाई यह है कि शरीर को खनिजों की आवश्यकता संतुलित मात्रा में होती है। कुछ खनिजों की अधिक मात्रा, विशेषकर सोडियम, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तीसरा मिथक, आरओ का पानी हमेशा अस्वस्थ होता है। यह भी पूरी तरह सही नहीं है। यदि आरओ पानी को सही तरीके से शुद्ध किया गया हो और आवश्यकता पड़ने पर उसमें खनिज दोबारा मिलाए गए हो, तो वह सुरक्षित और पीने योग्य होता है। चौथा मिथक, मिनरल वाटर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि केवल मिनरल वाटर पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और पांचवा मिथक, सभी बोतल बंद पानी मिनरल वाटर होते हैं। असल में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने पहले देखा, बोतल बंद पानी कई प्रकार का होता है और हर बोतल में प्राकृतिक खनिज समान मात्रा में मौजूद नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो या डॉक्टर ने कम सोडियम वाला आहार लेने की सलाह दी हो, तो उसे मिनरल वाटर चुनते समय लेबल पर दिए गए सोडियम की मात्रा अवश्य देखनी चाहिए। याद रखें, स्वास्थ्य से जुड़ा सही निर्णय विज्ञापनों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों
और उत्पाद के लेबल को समझकर लेना चाहिए। किसी भी मिनरल वाटर की गुणवत्ता केवल उसके खनिजों से नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण से भी तय होती है। इसीलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिनरल वाटर को सूक्ष्म जीवों और रासायनिक गुणवत्ता से जुड़े कई कड़े मानकों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले पानी का स्रोत सुरक्षित और संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि पानी में ई कोलाई, साल्मोनेला जैसे रोगजनक सूक्ष्म जीव बिल्कुल मौजूद न हो। ऐसे जीवाणु गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनकी अनुपस्थिति अनिवार्य है। इसके साथ ही पानी में सीसा, आर्सेनिक, पारा और कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित सुरक्षित सीमा के भीतर होनी चाहिए। इसी प्रकार नाइट्रेट, फ्लोराइड और कीटनाशकों जैसे रासायनिक पदार्थों की भी नियमित जांच की जाती है, ताकि उनकी मात्रा सुरक्षित स्तर से अधिक न हो। उत्पादन प्रक्रिया में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी और HACCP जैसे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बॉटलिंग प्रक्रिया स्वच्छ, नियंत्रित और सुरक्षित हो। इसके अलावा प्रत्येक बोतल पर मौजूद लेबल भी महत्वपूर्ण होता है। उस पर पानी का स्रोत, खनिजों की मात्रा, निर्माण तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी मिनरल वाटर को बाजार में भेजने से पहले उसके प्रत्येक बैच का सूक्ष्म जीव विज्ञान और भौतिक रासायनिक परीक्षण किया जाता है, ताकि उपभोक्ता तक केवल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पानी ही पहुंचे। इसलिए मिनरल वाटर खरीदते समय केवल ब्रांड पर नहीं, बल्कि उसकी प्रामाणिकता, लेबल और गुणवत्ता मानकों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब तक हमने जाना कि मिनरल वाटर में मौजूद खनिज स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति को इसका समान लाभ मिलता है? इसका उत्तर है जरूरी नहीं। कुछ लोगों के लिए मिनरल वाटर सामान्य पानी की तुलना में अधिक लाभकारी हो सकता है। सबसे पहले खिलाड़ियों और नियमित व्यायाम करने वाले लोगों के लिए अधिक पसीना आने के कारण उनके शरीर से सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। ऐसे में उपयुक्त मिनरल वाटर इनकी आंशिक पूर्ति में मदद कर सकता है। दूसरा, वे लोग जिनके भोजन में कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मिनरल वाटर इन आवश्यक खनिजों का एक अतिरिक्त स्रोत बन सकता है। तीसरा, वे लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां प्राकृतिक पेयजल में खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है, उनके लिए भी उपयुक्त मिनरल वाटर लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा यात्रा के दौरान जब सुरक्षित पेयजल उपलब्ध न हो, तब प्रमाणित बोतल-बंद मिनरल वाटर एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। लेकिन हर किसी के लिए एक जैसा मिनरल वाटर उपयुक्त नहीं होता। क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित लोगों, कम सोडियम वाला आहार लेने वाले व्यक्तियों, शिशुओं तथा उन लोगों को जिन्हें डॉक्टर ने कुछ विशेष खनिजों की मात्रा सीमित रखने की सलाह दी है, उन्हें मिनरल वाटर चुनने से पहले उसके लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सलाह भी लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए कम सोडियम वाला मिनरल वाटर अधिक उपयुक्त हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा मिनरल वाटर वह नहीं है जो सबसे महंगा हो, बल्कि वह है जो आपकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं और शरीर की जरूरतों के अनुसार सही हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब आप मिनरल वाटर खरीदें तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि बोतल पर BIS या FSSAI का प्रमाणन मौजूद हो। यह इस बात का संकेत है कि उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करता है। इसके बाद बोतल के लेबल को ध्यान से पढ़ें। यदि आप विशेष खनिजों की मात्रा जानना चाहते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और अन्य खनिजों की जानकारी वहीं उपलब्ध होती है। हमेशा विश्वसनीय और प्रतिष्ठित निर्माता का उत्पाद चुनें। साथ ही निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि अवश्य देखें।
ताकि आप ताज़ा और सुरक्षित उत्पाद खरीद सके। यदि बोतल की सील टूटी हुई हो या बोतल क्षतिग्रस्त दिखाई दे तो उसे कभी न खरीदे। ऐसी स्थिति में पानी की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यदि आपने बोतल बंद पानी खरीद लिया है तो उसे सीधी धूप या अत्यधिक गर्मी से दूर रखें। अधिक तापमान प्लास्टिक की गुणवत्ता और पानी की सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखें कि केवल मिनरल वाटर पीना ही अच्छी सेहत की गारंटी नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षित पेयजल, संतुलित और पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली की अच्छी आदतें। मिनरल वाटर एक उपयोगी विकल्प हो सकता है, लेकिन अच्छी सेहत का आधार हमेशा संतुलित जीवन शैली ही होती है। तो आइए इस पूरे विषय का निष्कर्ष समझते हैं। प्राकृतिक मिनरल वाटर शरीर को हाइड्रेट रखने का एक सुरक्षित और उपयोगी स्रोत हो सकता है। साथ ही यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य आवश्यक खनिजों की आंशिक पूर्ति में भी योगदान दे सकता है। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण यह भी स्पष्ट करते हैं कि मिनरल वाटर कोई चमत्कारी पेय या दवा नहीं है। इसके स्वास्थ्य लाभ सहायक यानी सपोर्टिव है, उपचारात्मक यानी थेरेप्यूटिक नहीं। इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि पानी में कौन कौन से खनिज मौजूद हैं, उनकी मात्रा कितनी है और आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताएं क्या हैं। इसलिए मिनरल वाटर चुनते समय हमेशा लेबल पढ़ें, BIS और FSSAI जैसे प्रमाणन देखें और विश्वसनीय निर्माता का उत्पाद ही चुनें। यदि आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपयुक्त मिनरल वाटर का चयन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी सेहत केवल मिनरल वाटर से नहीं, बल्कि सुरक्षित पेयजल, संतुलित और पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली से मिलती है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की होगी कि मिनरल वाटर वास्तव में कब और कैसे लाभदायक हो सकता है और इसके बारे में फैली कई गलतफहमियों को भी दूर किया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।